हेलो। तो हम लोग तैयार हो गए और आज जैसा कि मैंने कल बताया था हम बाइक से जाने वाले हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा तैयारी है। पूरे बालों को मैंने ऐसे अंदर घुसा दिया क्योंकि गंदे हो जाएंगे फालतू। और कल रात को ही मैंने कम से कम 1 घंटे अपने बाल सुलझाए क्योंकि मैं बर्फ़ में बालों को जो लहरा रही थी वो पूरे ख़राब हो गए थे और बहुत सारे झड़े भी। और पहनने के लिए ये पूरा मैंने आज पहाड़ी ड्रेस पहना है। नीचे वो पैंट, पहाड़ क्या बोलते हैं इस पैंट को, अब याद नहीं आ रहा। और वैसा ही सेम कलर का शॉल। ये मेरा बैग जो मैंने कल खरीद के लाया, ये इसलिए है कि ये ऐसे मुंह ढक लूँगी तो वो धूल मिट्टी से मुंह बचेगा। और लेयरिंग, हाँ, ये पैंट के नीचे भी मैंने जीन्स पहनी है और ये जो टॉप है इसके ऊपर मैं स्वेटर भी पहनूंगी और ऊपर से फिर ये शॉल गाड़ी पर, बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड। अभी तो नहीं है, अभी धूप है तो, लेकिन धीरे धीरे शाम तक या थोड़ा लेट आफ्टरनून तक हो जाएगा तो इसलिए। सो दिस इज माई फाइनल लुक। ये अमन अमन ने भी इसने सिर्फ जीन्स पहना है, इसका नीचे कोई लेयर नहीं है। ये पूरी मोटी स्वेट शर्ट है, फिर स्वेटर है और फिर जैकेट है, ये मुंह ढकने के लिए, और बाल के लिए भी एक है। तो दैट्स अमन्स अटायर एंड वी आर ऑल सेट टू गो। निकलते ही सबसे पहले हमारा वेलकम इन गोट की झुंड ने करा। काफ़ी ही भरी हुई गोट थी ये, मैंने महाराष्ट्र में कभी ऐसी नहीं देखी थी। वहाँ तो एकदम सुनसान सी होती थी, ये काफ़ी हरी भरी बालों वाली थी। ज़बरदस्ती किसी तरह हेलमेट लगाया था मैंने टोपा टोपी के ऊपर और हम निकल पड़े थे। कहाँ जाना है ये तो पता नहीं था, बट मैप इसलिए लगा लिया था कि कहीं उल्टी दिशा में जाके बाहर ही ना निकल जाएं। तो ये हम दोनों यात्री निकल पड़े हैं अपनी बाइक राइड पर। और अभी तो ठीक ठीक ही लग रहा है मौसम, इतनी ठंडी नहीं लग रही। लेट्स सी आगे क्या होता है। स्टे विद अस। तो ये जो आप देख रहे हैं यही वो दृश्य है जो रिवर ने तबाही मचाई थी बाढ़ के वक्त मनाली में। रोड खाली 1/4 बच गई है, 3/4 एरिया पूरा ऐसा बढ़ गया है वो रिवर के कारण। अब तो खाली पत्थर बचे हैं वहाँ पर जो उठाते रहते हैं जेसीबी से। और बहुत ही बुरा हाल है मनाली का इस वक्त। तो इसके बाद हम सोलंग वैली जा रहे हैं जहाँ पर काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ थी, जिसमें से हमने 1 किलोमीटर लॉन्ग जिप लाइन करी। कौन सा पकड़ने वाला? ये रस्सी है। यहाँ पर अमन को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आपको एक हाथ से ट्राइपॉड और एक हाथ से अपनी बीवी का हाथ पकड़ना है, लेकिन अमन शुक्ला ने रस्सी पकड़ी और ट्राइपॉड पकड़ा, बीवी का हाथ छोड़ दिया। इसलिए बीवी वहाँ लटकी धीरे धीरे आ रही है और अमन अपनी वज़न से तेज़ी से आगे बढ़े जा रहे हैं। अब मुझे ढूंढने की कोशिश करने से क्या होगा अमन, जब तुमने हाथ ही छोड़ दिया। लौटते वक्त हमने दूसरी पोजीशन ट्राई करी है जिप लाइन की और मैंने ट्राइपॉड पकड़ा है। तो उस वक्त देखना एक बीवी दोनों पति पत्नी को साथ जोड़कर वापस ले आएगी। पति के जैसे नहीं कि हाथ छोड़ दिया। बैठ, मेरे को पैर कैसे रखना है? स्ट्रेट रखना दोनों पैर। ठीक है। बैठो, पहले पूरा नीचे बैठ जाओ। चेयर पे कैसे बैठते हो? आगे आगे से पैर स्ट्रेट करो दोनों। वो ट्राइपॉड की ग्रिप मेरे हाथ के लिए काफ़ी मोटी थी और मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा था उसको पकड़ने में, क्योंकि हवा बहुत तेज़ आ रही थी। मोबाइल भी फटर फटर कर रहा था, लग रहा था मोबाइल गिरेगा कि ट्राइपॉड गिरेगा। ऊपर से व्यू लेने का प्रेशर और एन्जॉयमेंट भी काफ़ी थी, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे वहाँ हवे में। अमन ने पीछे से काफ़ी अच्छा हक करा था और वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि एंड आने वाला है, संभल के। बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने बस आँख बंद कर दिया। जिप लाइन करने के बाद दोनों यार निकल पड़े अपने आगे के सफ़र पर ये खूबसूरत नज़ारा देखते हुए। बाइक रेंट करना हमारा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। भले ही हमें ठंडी लगेगी, हमें बहुत तूफ़ानों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये जो नज़ारा देखने को मिलता है ना बाइक से, वो कार से नहीं मिलता। जब आप कार पे बैठे होते हो, कार में बैठे होते हो, सॉरी कार पे नहीं, जब आप कार में बैठे होते हो तो आपको नज़ारे दिखते हैं, लेकिन जब आप बाइक पर होते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप उस नज़ारे का एक हिस्सा है। आप जब खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे कभी आगे तो आपको समझ में आएगा। ये मेरा वर्णन है इस एक्सपीरियंस का, आपका कुछ और हो सकता है,
बहुत सुकून और बहुत 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 मज़ा आ रहा था। नज़ारे का लुत्फ़ उठाते उठाते हम लोग पहुंच गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है अटल टनल। मैं इस जगह पर आने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने काफ़ी कुछ सुना है अटल टनल के बारे में और आज मैं फाइनली यहाँ आ पाई। ये लेह लद्दाख से शायद लोग आ रहे थे, काफ़ी बाइक राइडर्स का एक ग्रुप था जिनको हम बाय कर रहे थे और काफ़ी लोग वहाँ पे इनके रुके थे इनको बाय करने के लिए। आप देख सकते हैं अटल टनल रोहतांग का क्या भव्य एंट्री है, इतना अच्छा नज़ारा है उसके इर्द गिर्द। और अब बारी है इस टनल के अंदर जाने की। तो ये एक गेट है और इसके बाद भी थोड़ा बहुत ऐसे ओपन एरिया है, जिसके बाद फाइनली हम टनल के अंदर घुसते हैं। टनल के अंदर पूरी स्पीड लिमिट आई थिंक 60 किलोमीटर्स की है और हर थोड़ी दूर पे बताया गया है कि और कितने किलोमीटर लंबा टनल बचा है अभी। पूरा ये टनल का डिस्टेंस है 9 किलोमीटर्स का। आइए साथ में इस टनल के अंदर चलें। ये आ गए हम अटल टनल के बाहर। बाहर आते ही इतना प्यारा नज़ारा है। आई एम सो ग्लैड कि जिस वक्त हम यहाँ पर विज़िट करे थे उस वक्त ट्रैफिक नहीं था, भीड़ नहीं थी। ये रहा वो गेट जहाँ से हम एग्ज़िट करें, अटल टनल का एग्ज़िट गेट। और ये पूरा वो नज़ारा जो बाहर आते ही है, ऐसा लगता है ना अनटच्ड ब्यूटी है ये, इतनी प्यारी जगह है। कुछ तो कंस्ट्रक्शन शुरू था यहाँ पर इस वक्त भी, बट स्टिल ये जो बाजू का पानी है और ये रास्ता, इट वॉज द बेस्ट व्यू माई आइज़ हैज़ सीन इन 2023। मेरे इंस्टाग्राम पर मैंने जो रील डाली है बेस्ट व्यू ऑफ 2023, उसमें भी मैंने यही नज़ारा डाला है। एंड इट वॉज सो मेस्मराइजिंग, सो ब्रेड टेकिंग। यहाँ पर भले ही मेरा मुंह ढका हुआ है बट मैं बहुत ज़्यादा स्माइल करी थी अंदर से। ऑफ कोर्स दिख नहीं रहा है और मैं बहुत खुश थी यहाँ आकर। एकदम खाली रास्ता था, ऐसा लग रहा था प्राइवेटली बुक कर लिया है हम लोगों ने। ऑफ कोर्स हम बुक नहीं कर सकते, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी एकदम। वो एन्चेंटेड जगह पर, एन्चेंटेड खूबसूरत जगह पर हम दोनों। बेस्ट फीलिंग, बेस्ट व्यू ऑफ माई लाइफ अंटिल नाउ। So thankful and grateful to witness this with my eyes, with my love of my life, and very happy, very very happy. फिर हम पहुंच गए लाहौल। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक कैफ़े में पेट पूजा करी, क्योंकि इतना ट्रैवल करके इतनी ठंडी बर्दाश्त करते करते बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, बहुत ज़ोरों की। हमने सोचा हम बाहर ही खाएंगे व्यू का मज़ा लेते हुए। बहुत ठंड थी लेकिन स्टिल इस व्यू के लिए कितनी भी ठंड बर्दाश्त करने को तैयार थी मैं उस वक्त। और हमने ये पराठे खाए, चाय पिया, उसी व्यू को एंजॉय करते हुए। बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती जा रही है यहाँ पे। ये जो मेरा नाक लाल दिख रहा है ना, ये कोई ब्लश ब्लूश नहीं है, ये असली लाल हो गया है मेरा नाक और बहे जा रहे हैं। ये सिसु लेक आ गए। बहुत प्यारी जगह है लेकिन बहुत ठंड है और ये पानी से और ज़्यादा ठंड लग रहा है। जगह बहुत खूबसूरत है और बहुत शांति है यहाँ पे। लग रहा है यार, देखो ना अमन, बहुत सुंदर जगह है लेकिन इस जगह के लिए बहुत ठंडी बर्दाश्त करनी है। देखो ये असली लाल हो गए इतने। तो ऐसा कुछ जुगाड़ किया है मैंने। वैसे तब से तो ऐसी थी मैं, लेकिन पीछे फ़ोटो वीडियो के लिए खोल दिया था, नाक पूरा लाल हो गया। लेकिन पता नहीं मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं वीडियो में, वॉइस ओवर कर दूँगी नहीं जाएगी तो। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्या नाम है, केलोंग के लिए। और केलोंग में और ठंड रहती है, तो वहाँ जाके अब क्या पहनेंगे पता नहीं। जितना था सब तो पहन लिए और फिर भी ठंडा लग रहा है। और ये जो सामने है ना, ये हेलीपैड है। पहली बार हमने हेलीपैड पर गाड़ी पार्क करी है। ये हेलीपैड है, अभी जाके दिखाती हूँ। उधर पे एच लिखा है, उधर यहाँ पे वो लड़के चल रहे थे। और ये हमारी गाड़ी।
लाहौल में सिसु लेक का आनंद उठाने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए और हमारा प्लान है कि हम यहाँ से केलोंग जाएंगे। ठंड हमें बहुत ज़्यादा लग रही थी, जैसे जैसे शाम हो रही थी टेम्परेचर बहुत गिरते जा रहा था और हमें ऐसा लग रहा था कि हमने बहुत ही परफेक्ट लेयरिंग करी है, बट ये बिल्कुल भी परफेक्ट लेयरिंग नहीं थी। अगर कोई और ऐसे बाइक राइड पे जाए तो 3 लेयरिंग करे, थर्मल, वार्मर और विंड शीटर की। हमने यहाँ पर खाली वार्म कपड़े पहने, स्वेटर पहना है, शॉल पहना है, बट ये उन ठंडी हवाओं को नहीं रोक सकते। इसके लिए एक विंड शीटर बहुत ज़रूरी था जो हमने इंक्लूड ही नहीं करा, तो हमारी ये पूरी लेयरिंग फेल हो गई। अमन ने तो पैर में भी कुछ नहीं पहना है जीन्स के अलावा और उसके हाथों की भी बैंड बज गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड से हालत हमारी ख़राब हो गई थी। तो हमें नहीं समझ आ रहा था हम और आगे जा पाएंगे या नहीं, तो मोस्टली हम शायद नहीं जाएं। हम केलोंग जा रहे थे, अभी कुछ 16 किलोमीटर बचा था तो हम पलट लिए, लेकिन रास्ते में ये जगह देखो कितनी शांति है यहाँ, कितनी शांति है। ऐसा एक सीनरी है ये, एक स्टिल ब्यूटीफुल सीनरी। 2 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम है टेम्परेचर फिलहाल। हम दोनों यहाँ देखो मेरे रास्ते पे अकेले हैं। हाय हाय हाय, नज़ारा तो देखो। ये सुंदर जगह पे हमने 1-2 फोटो वीडियो निकाल ली, एकदम फाइनल वाली पैकिंग कर ली है अब जाने के लिए। कुछ नहीं दिख रहा होगा मेरी आंखों के अलावा। ये हाथ में ग्लव्स पहन लिए, मेरा राइट हैंड अभी कांप रहा है लिटरली ये वीडियो बनाने के कारण। ये अमन है, ठंडी की तैयारी। और हेलमेट कैसे पहनूंगी मैं? हेलमेट के लिए यहाँ से तो शॉल हटाना ही पड़ेगा। चलो अब सीधा या तो हम कुल्लू जाएंगे या तो हम होटल जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे अभी हमें नहीं पता, तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ पहुँच के मिलते हैं। रूम पर आ गए हम लोग, लेकिन पूरा शरीर ठंडा हो गया और ऐसा काँप रहे। तुम्हारा पैर टच हुआ, बहुत शरीर के अंदर ठंडी घुस गई है। अब नाक कितनी लाल ना, बहुत लाल हो गई है नाक में मेरे ना। मैं अपने नाक का साथ छू रही हूँ ना तो मुझे दर्द हो रहा है ऐसा। हम लोग थोड़े किसी तरह गर्म हो जाते हैं पहले, उसके बाद बात करती हूँ। किसी तरह हमारी ठंडी निकली और अब हम तैयार हो गए डिनर करने जाने के लिए। मैंने ये स्कूल वाली चोटियाँ बनाई है और मैं अभी सिर्फ ये एक स्वेटर पहनने जाऊँगी। मैं इसके ऊपर पहनूंगी ये जैकेट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत ठंडी बर्दाश्त कर ली, अब और नहीं। सी यू। हेलो, तो मैं बिना खाए रूम पे वापस आ गई, क्योंकि मुझे ना हमने शिमला में वैंगो में वो सिड्डू और इडली चाट खाया था जो मुझे बहुत पसंद आया था। और यहाँ पास में ही है एक वैंगो, तो मुझे वैंगो का खाना था, बट हमारे पहुँचते पहुँचते बंद हो गया। एक्चुअली क्या हुआ ना, वो जो आज सुबह मैंने ग्रीन वाला सेट पहना था ना, वो मुझे इतना पसंद आया, इतना अच्छा था। वो वार्म भी था और लुक वाइज भी अच्छा था और पूरा पहाड़ी वाइब्स था। और वो पता है वो शॉल और वो नीचे का दोनों 500 का मिल रहा है यहाँ माल रोड पे अभी। तो मैंने कहा यार ऐसा मौका फिर कहाँ आएगा। तो ये तो ग्रीन एक डार्क कलर का हो गया, एक लाइट कलर का लेने के लिए गई, तभी क्रीम ऑफ वाइट कलर का लेके आई, शॉल और वो पैंट का सेट। तो वो मेन लेने गए थे। अब इसके बाद कहाँ ही मॉल रोड जाएंगे, इसलिए तो अब मैं ना दिन भर से बाइक पे बैठ के बहुत मेरे दर्द हो रहा है। और आज मेरा फर्स्ट डे था पीरियड्स का, तो और ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो इसलिए मैं नहीं गई। मैंने अमन को बोला कि प्लीज़ ला लो खाना, क्योंकि अब होटल में ही खा लेंगे यार। एक तो बाहर इतना ठंड लग रहा है ना, इतना ठंड लग रहा है, अब ना मेरे से बिल्कुल ठंड बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। और आपको पता है कल मेरा बर्थडे है, मतलब अभी और 1.5 घंटे में मेरा बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना बर्थडे ऑलरेडी सेलिब्रेट कर लिया। मैंने फर्स्ट टाइम स्नो देख लिया, मैंने इतना एंजॉय किया यहाँ मनाली में। तो अब कल क्या ही करूँगी वो पता नहीं, मतलब एज सच कोई प्लान्स नहीं है। केक काटूंगी और क्या, बर्थडे है तो केक तो काटूंगी। बट अब आजकल ना बर्थडे की इतनी खुशी नहीं होती, उम्र तो बढ़ी रही है। मतलब पहले होता था यार 18 साल के हो जाएंगे तो लाइसेंस मिलेगा, इतने साल के हो जाएंगे तो ये होगा। अब सब कुछ तो मिल गया, मतलब अब क्या खुशी है बड़े होने की। खैर बर्थडे है, मनाना तो चाहिए कि 1 साल और जिंदा रही मैं, तो मनाएंगे किसी तरह, बट बहुत बेसिक सा मेरा तो सेलिब्रेशन।
तो हाँ, बहुत ही बेसिक सा बर्थडे सेलिब्रेट करने का मेरा मन है बर्थडे पे। बाकी बर्थडे वीक तो बहुत अच्छी सेलिब्रेट हो गई मेरी। मेरे लिए इस बर्थडे का अपने लिए गिफ्ट, मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही था इस बर्थडे का कि मैं स्नो देखी, स्नो में खेली। इट वॉज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। बाकी कल हम क्या करते हैं आपको तो पता चलेगा ही, तो अब वो कल ही देखते हैं कि क्या करेंगे। और आप लोग की तरफ से भी मुझे हैप्पी बर्थडे। सी यू टुमारो।